दोस्तों, आज मुंगेरी लाल जी की 19वीं पुण्यतिथि है। मुंगेरी लाल बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार के मिनिस्टर और दलित समाज के बहुत बड़े लीडर थे। इस मानों में बहुत महत्वपूर्ण है कि मुंगेरी लाल आयोग का गठन बिहार में किया गया था, जो पिछड़ों को रिजर्वेशन देने के सिलसिले में। पिछड़ों को जो रिजर्वेशन दिया गया था बिहार में, वो मुंगेरी लाल आयोग का बहुत बड़ा कारनामा है। उस मुंगेरी लाल आयोग के दो बहुत महत्वपूर्ण और वरिष्ठ बिहार के नेता मेंबर हुआ करते थे, एक अब्दुल कय्यूम अंसारी और एक दूसरे वीरचंद पटेल। इन लोगों ने ओबीसी रिजर्वेशन, जो बाद में ओबीसी रिजर्वेशन हुआ, पिछड़ों के रिजर्वेशन का, मुंगेरी लाल आयोग ने एक प्रस्ताव दिया और ये रिजर्वेशन का सिलसिला बिहार से शुरू हुआ और बिहार के बाद कई राज्यों में भी ये सिलसिला चला। केंद्र की सरकार नौकरियों में कोई रिजर्वेशन का सिलसिला उस वक्त तक नहीं था। एक कमीशन बनाया गया था, जो मंडल साहब बिहार के ही वरिष्ठ लीडर थे, उनकी अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन हुआ था। चूंकि वो भी बिहार के थे, इसलिए मंडल आयोग का बेस जो काम करने का था वो मुंगेरी लाल आयोग के रिपोर्ट के बुनियाद पर था, जिसकी वजह से उसे काम करने में बड़ी आसानी हुई और क्लियरिटी हुई। इस आयोग की सबसे बड़ी, मुंगेरी लाल आयोग की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस आयोग की रिपोर्ट में धर्म को इससे अलग रखा गया था, किसी धर्म को नहीं। इसलिए ओबीसी मुसलमानों को भी मुंगेरी लाल आयोग की वजह से रिजर्वेशन मिल गया। ये ओबीसी मुसलमानों की रिजर्वेशन और दलित मुसलमानों की रिजर्वेशन का मामला तो संविधान जब बन रहा था, अंबेडकर जी जब दलित भाइयों के लिए रिजर्वेशन दे रहे थे, तो वो उस वक्त भी चाहते थे कि मुस्लिम जो दलित कैटेगरी के हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन उस वक्त के वरिष्ठ मुसलमानों के लीडर, कांग्रेस के लीडरों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और उसकी ये दलील दी कि इस्लाम में जात पात नहीं होता है या इस्लाम में भेदभाव नहीं होता है, इसलिए नहीं रिजर्वेशन है। लेकिन निश्चित रूप से इस्लाम में होता है या नहीं होता, ये तो सही है कि इस्लाम में नहीं होता है, लेकिन हिंदुस्तान के समाज में ये सच्चाई है कि भेदभाव और उसका इफेक्ट बड़े पैमाने पर उस टाइम में भी था और आज तक मुसलमानों के बीच में भी जात पात पाई जाती है, अच्छी तरह से पाई जाती है। लेकिन बहरहाल विरोध के कारण नहीं हुआ। अगर वो विरोध नहीं होता, रिजर्वेशन हुआ होता, तो आज जो 142 आर्टिकल के तहत केस मुकदमे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं कि दलित मुसलमानों को उनको हक मिल जाए, लाखों हजारों लोगों को कम से कम आईएएस आईपीएस बनने का एक मौका मिल जाता, और ये मौका जो है लोगों ने गंवा दिया। उसी तरह इस बात का हल्ला नहीं हुआ, मुंगेरी आयोग ने बड़ा आराम से रिपोर्ट सबमिट कर दिया, नहीं तो उस वक्त के मुसलमान लीडर भी जो हो सकता था विरोध करते और यही दलील फिर देने की शुरुआत करते। और आज यही दलील सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी और आरएसएस के लोग रख रहे हैं, जो पहले मुस्लिम क़यादत ने यह दलील दी थी कि मुसलमानों के अंदर जात पात नहीं होती है। तो दलित ओबीसी मुसलमानों को भी जब मंडल कमीशन में जब उसकी कॉपी हुई तो मंडल में भी चला गया, और इस तरह मंडल कमीशन के अप्रूवल में जात पात ना रह के सबको हुआ। इस वजह से, क्योंकि कास्ट के नाम पर बहुत काम मुस्लिम समुदाय में नहीं हुआ था, इसलिए मुसलमानों की बहुत सारे कास्ट जो हैं इससे छुटे हुए हैं और उनको रिजर्वेशन की सहूलत नहीं मिल रही है, जबकि वो गरीब हैं। खास तौर पे सेंट्रल लिस्ट में साउथ के बहुत सारे नहीं हैं, बंगाल के किसी भी कम्युनिटी को नहीं थी। ये भगवान अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी का मेंबर बना था, तो मैंने बंगाल में 48 मुस्लिम कम्युनिटी को जोड़ा था, साउथ की कुछ कम्युनिटी को जोड़ा था, कई जगह, हर जगह मध्य प्रदेश और ये वो छूटे लोग थे, बिहार में भी छूटे थे, उन कम्युनिटी को जोड़ा था। लेकिन अब बहुत सी कम्युनिटी फिर भी छूट गई और उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आ गया कि अब ओबीसी में गेट बंद कर दीजिए, अब किसी को शामिल मत कीजिए। और फिर जो अब सरकार उसके बाद आई है, वो सरकार तो ओबीसी और दलित रिजर्वेशन के पक्षधर तो है नहीं, इसलिए पक्षधर जब नहीं है तो जिसके नतीजा ये है
कि अब कोई भी कम्युनिटी को जोड़ने का काम नहीं हुआ। काफ़ी दिनों तक ओबीसी कमीशन भंग पड़ा रहा। उसके बाद उसके में कहा गया उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के नाम पर कास्ट कम्युनिटी को जोड़ने का जो काम कमीशन को फुल राइट था, वो राइट को छीन लिया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया। इसलिए आज हम उन सब बड़े नेताओं को, मुंगेरी लाल जी को उनके पुण्यतिथि पर, अब्दुल क़य्यूम अंसारी और पटेल साहब को याद करते हैं। और हम अपने ओबीसी के जो लीडरान हैं, जो नए यंग लड़के हैं, उन्हें पता नहीं है, उन्हें भी पता होना चाहिए और उन लोगों को याद रखना चाहिए। खुसूसी तौर पर हम मुस्लिम ओबीसी के लोगों से भी दरख्वास्त करेंगे कि आप भी इस बातों को, इतिहास को समझिए। चूंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, मुसलमान उनका पहला एजेंडा है, मुसलमानों के खिलाफ हैं। 1925 में जब आरएसएस बनी थी उस बेस से चल रहा है। लेकिन सेकंड उनके टारगेट दलित हैं और ओबीसी हैं, और ये उनके रिजर्वेशन के भी खिलाफ हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। तो एक स्टेप पर जब अटैक करते हैं तो दूसरे लोग अगर चुप होकर तमाशाई रहेंगे, जब आज मुसलमानों को एनआरसी और के नाम पर उनके साथ जुल्म किया जा रहा है और दूसरी कम्युनिटी के लोग चुप रहेंगे, कल ओबीसी और दलितों के रिजर्वेशन पर भी अटैक होगा, जरूर उनके एजेंडा में है। तो उस वक्त सब अपने आप अकेले कमजोर पड़ेंगे। इसलिए आज दलित रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन के लोगों को, सब लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि आरएसएस जो व्यवस्था कायम करना चाहती है, वो व्यवस्था वो मनुस्मृति के बेस पर काम करना चाहती है। उसमें दलितों का, ओबीसी का कोई गुंजाइश नहीं है। पूरा हमारे प्रधान सेवक जी ओबीसी के नाम पर तो आ गए कि हम ओबीसी हैं, इलेक्शन में कैंपेन किया। लेकिन आप उनसे पूछिए कि ओबीसी के लिए क्या हुआ ये 6 सालों में, तो कुछ नहीं मिलेगा कि ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं मिला। बार बार ओबीसी के ऊपर अटैक जरूर हुआ, कभी रिजर्वेशन में प्रमोशन के नाम पर, कभी ओबीसी का जो क्रीमी लेयर का 6 साल गुजर गया, कोई इन्होंने अमेंडमेंट नहीं किया। महंगाई आसमान पर चढ़ रही है, लेकिन क्रीमी लेयर बढ़ा नहीं रहे, जिसकी वजह से फायदा नहीं हो रहा है। अंडरटेकिंग में जो रिजर्वेशन की सहूलत थी, उसको भी हम लोगों की कमीशन ने रिपोर्ट बनाकर दिया था केंद्र की सरकार, अभी तक वो रिपोर्ट को मान नहीं रही है, जिससे उन लोगों को भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसलिए हम आज मुंगेरी लाल जी को याद करते हैं और सभी लोगों को खिराज अकीदत पेश करते हैं और केंद्र सरकार को ये कहते हैं कि जो ओबीसी और दलितों के रिजर्वेशन में छेड़छाड़ मत कीजिए। ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, ये हिंदुस्तान की नीति, इत्तेहाद और इक़्तिसादी बुनियाद है। इसलिए आप इसमें छेड़छाड़ मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।